नमस्कार दोस्तों, आज हम समझने वाले हैं आरटी-पीसीआर और सिटी वैल्यू। तो सिटी वैल्यू के बारे में अभी बहुत ज़्यादा आप लोगों को सुनने को मिल रहा होगा और आरटी-पीसीआर ऑलरेडी बहुत सारे लोगों ने आपको बता भी दिया होगा, लेकिन हम इसके बारे में थोड़ा सा इसमें बेसिक स्टडी करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा बहुत सारे लोगों ने कमेंट्स किया है कि सर आरटी-पीसीआर का जो है हमें डिटेल में वीडियो बना करके दीजिए, उसका प्रैक्टिकल कैसे करते हैं, प्रोसीजर क्या क्या है। तो मैं कोशिश करूँगा कि इसका प्रैक्टिकली वीडियो मैं आप लोगों को लेकर के आऊँ। अभी थोड़ा सा काम ज़्यादा है, इसलिए जो है अभी इस पर और थोड़ा सा प्रोटोकॉल है, तो इस विषय पर जो है हम डिटेल में स्टडी जरूर करेंगे। लेकिन हम समझ लेते हैं, इसमें ऐसा नहीं है कि आरटी-पीसीआर अभी सब लोगों को मालूम चलने लगा है। आरटी-पीसीआर क्या होता है, ये बहुत पहले से जो है चलता आ रहा है। सिंपल सा एक फंडा है कि आरएनए अगर कोई वायरस है तो उसकी कॉपी बना करके उसकी स्टडी करना पॉसिबल नहीं है या डिटेक्शन करना पॉसिबल नहीं होता है, इसलिए आरएनए को डीएनए में हमें कन्वर्ट करना होता है। हाँ, डीएनए से आरएनए जो है कन्वर्ट होता है तो वो जो ट्रांसक्रिप्शन होता है, लेकिन आरएनए से डीएनए हम रिवर्स में जा रहे हैं। ठीक है, तो आरएनए से हमें डीएनए बनाना, तो डीएनए और आरएनए बहुत सारे लोगों ने बहुत अच्छे से स्टडी किया है और सुन भी रखा है। तो हमारे फील्ड से, जो मेडिकल फील्ड से, उन लोगों को तो पता होगा, 11th 12th में आपने डीएनए आरएनए को अच्छे से डिटेल में पढ़ा है। तो डीएनए वायरस जो होता है डबल स्ट्रैंडेड होता है। ठीक है, थोड़ा कुछ जल्दी जल्दी हम इसमें समझने की कोशिश करेंगे। तो डीएनए के बारे में आप लोगों ने पहले भी बहुत अच्छे से पढ़ लिया होगा। ठीक है, तो ये डबल स्ट्रैंडेड होता है और आरएनए जो है अपना सिंगल स्ट्रैंडेड होता है। और इनके जो आपने ये एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थाइमिन, ये भी आप लोगों ने पढ़ा होगा। ये आपका डीएनए में प्रेजेंट होता है और सिंपल सा एक जो है थाइमिन की जगह यूरेसिल आपको देखने को मिल जाता है आरएनए में। ठीक है, इतना फ़र्क होता है केवल। तो आरएनए जो वायरस होते हैं, अब ये सिंगल स्ट्रैंडेड होते हैं, तो इनका जो है एम्प्लीफिकेशन, कॉपी तैयार करना जो है थोड़ा सा मुश्किल होता है। इसलिए हम आरएनए को अगर स्टडी करना है या इसको डिटेक्शन करना है तो आरएनए को पहले हमें जो है डीएनए में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो उसके लिए जो है रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, इस प्रोसेस को कहा जाता है। तो ये हमारे पास कॉम्प्लीमेंट्री जो है डीएनए तैयार हो जाता है। इसकी मदद से आप इसका फर्दर स्टडी या डिटेक्शन कर सकते हैं आसानी से। तो ये सिंपल सा एक प्रोसेस कहलाता है हमारा रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज जो है पीसीआर, पॉलीमराइज चेन रिएक्शन। ठीक है, तो इसके साथ साथ ये तो अभी जो आपका कोरोना वायरस जो है तो वो भी आरएनए वायरस है, इसलिए ये सारा प्रोसेस उसमें करना पड़ रहा है। तो इसलिए थोड़ा सा ये लंबा प्रोसेस होता है प्रैक्टिकली जब हम काम करते हैं। और दूसरा चीज़ अभी सिटी वैल्यू, तो सिटी वैल्यू आप समझ लेते हैं, उसके बाद जो है हम इसमें डिटेल में जाएंगे। तो सिटी वैल्यू हम आप लोगों को बता देते हैं ये है क्या। जब हम ये आरटी-पीसीआर टेस्ट परफॉर्म करते हैं तो आरटी-पीसीआर टेस्ट लगाते समय जो है इसका सिंपल सा यहाँ आपको फुल फॉर्म दिखाई दे रहा होगा, साइकिल थ्रेशोल्ड इसमें लिखा हुआ है। साइकिल थ्रेशोल्ड का मतलब चक्र जो होता है। ठीक है, चक्र। तो इसका मतलब जो है सिंपल समझाने के लिए मैं एक एग्जांपल आपको बताता हूँ समझने के लिए कि ये सिटी वैल्यू है क्या। जैसे कि आप लोगों ने हैंडपंप चलाया होगा, आप लोगों ने देखा भी होगा। ठीक है, अलग अलग गाँव में हैंडपंप होते हैं, सिटी में भी हैंडपंप होते हैं। तो एक साधारण सा एग्जाम्पल मैं आपको बता देता हूँ, आपको आसानी से ये समझ में आ जाएगा। जब हम हैंडपंप चलाते हैं इस तरीके से, हैंडपंप की जो डंडी होती है उसको चलाते हैं तो पानी निकलता है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, जैसे अलग अलग जगह जाकर के हैंडपंप चलाएंगे तो अलग अलग तरीके से आपको एक्सपीरियंस देखने को मिलेगा। मान लो कि बात आपने एक बार चलाया, 2 बार चलाया, 3 बार चलाया और 3 बार में पानी आपका निकल करके आ गया, तो आपको समझ में आता है कि हाँ यार, इसमें पानी का लेवल ज़्यादा है, इसलिए 3 ही बार में पानी निकल गया। कई जगह ऐसा होता है, एक ही बार आपने चलाया और पानी निकल करके आ जाता है। तो कहने का मतलब कि उसमें जो जल स्तर, पानी का जो स्तर है नीचे भूमि में या पृथ्वी में, वहाँ पर जिस पर्टिकुलर एरिया में वो ज़्यादा मात्रा में है, इसलिए एक ही बार जब आपने चलाया तो पानी जो है आपको निकलता हुआ दिखाई दे रहा है। और कई जगह पर हैंडपंप जब आप चलाएंगे तो देखेंगे 10 बार, 15 बार, 20 बार भी चला रहे हैं, उसके बाद भी पानी नहीं निकल रहा है। कम से कम 25 बार आपने चलाया, 35 बार चलाया, तब जा कर के पानी आपको देखने को मिलेगा। तो कहने का मतलब ये है, आप पानी की क्वांटिटी किस अंदाज से लगा रहे हैं कि आप हैंडपंप का जो डंडी होता है वो चला रहे हैं और पता लगा रहे हैं एक बार में निकल गया, मतलब आप सोच रहे हैं कि इसमें बहुत ज़्यादा सारा पानी है, इसलिए एक ही बार में जो है पानी आ गया। तो कहने का मतलब इतना आपको समझ में आया। उसी तरीके से ये सिटी वैल्यू जो होता है, इस जब हम आरटी-पीसीआर चलाते हैं तो इसमें एक साइकिल चलता है। तो साइकिल चलता है तब क्या होता है, जब ये साइकिल चलेगा, ठीक है, एक साइकिल, दूसरा साइकिल, तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां, 7वां, तो इस तरीके से जब साइकिल चलेंगे, मान लो कि बाद आपका जो है 6वें नंबर के साइकिल पे अगर आप यहाँ पर जो है ये
आरएनए जो अपना कोरोना वायरस का जो है वो अगर डिटेक्ट हो जाता है 6वें नंबर के साइकिल पे, ठीक है, कहने का मतलब 6वें नंबर पे ही अगर डिटेक्ट हो गया, इसका मतलब इसमें वायरस की मात्रा जो है बहुत ज़्यादा है, ठीक है। सिटी वैल्यू अब अगर यहाँ पर 6 आ गया, ठीक है, साइकिल थ्रेशोल्ड जो है 6 नंबर अगर इसमें डिटेक्ट हो रहा है, 6 नंबर पे ही वायरस डिटेक्ट हो गया, इसका मतलब वायरस की मात्रा उस पेशेंट में बहुत ज़्यादा है। यही अगर साइकिल जो है मान लो कि बात चलते जा रहा है और 40 नंबर पे डिटेक्ट हो रहा है, ठीक है, या फिर 38 नंबर पे डिटेक्ट हो रहा है, यहाँ जा कर के अगर डिटेक्ट हो रहा है, इसका मतलब वायरस की मात्रा जो है उस पेशेंट में कम है, कहने का मतलब ये होता है। इसका मतलब ये भी हरगिज नहीं है कि पेशेंट में हम कंप्लीटली सेटिस्फाई होकर नहीं बोल सकते हैं कि वायरस की मात्रा कम हो सकता है। ये सारा जो है डिपेंड करता है कहाँ पर, ये आप समझ लीजिएगा, जितने भी लेबोरेटरी टेक्नोलॉजिस्ट हैं वो डिपेंड करता है आपके सैंपल लेने के प्रोसीजर पे। अगर आपने जो सैंपल लेने का प्रोसेस है वहाँ तक आपने प्रॉपर तरीके से अगर सैंपल नहीं लिया है तो उसमें वायरल लोड तो वैसे ही ऑलरेडी कम होगा। अगर कम होगा तो इस तरीके से आपका सिटी वैल्यू भी ज़्यादा दिखाई देगा, तो उसमें ये चीज़ें चांसेस हो सकते हैं, तो ये आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। तो सारा खेल जो है सैम्पलिंग में होता है। अगर सैंपल आपने प्रॉपर तरीके से अच्छे से लिया है तो रिजल्ट भी जो है आपके अच्छे से आएंगे। तो हमारा स्टार्टिंग पॉइंट जो है सैम्पलिंग से होता है। अगर सैंपल हमने अच्छे से लिया हुआ है तो ये रिपोर्टिंग भी बहुत अच्छे से हमारा होगा। तो इसमें जो है कोई डाउट वाली बात नहीं है। तो साइकिल थ्रेशोल्ड जो है बहुत सिंपल सा एक वैल्यू है, इसी के अकॉर्डिंग जो है हम डिसाइड करते हैं कि हाँ हम पॉजिटिव और नेगेटिव। तो हर एक लैब का एक मशीन और रिएजेंट के अकॉर्डिंग जो है वहाँ का सिटी वैल्यू अलग अलग आपको देखने को मिल सकता है। कहीं पर जो है आपको 24 माना जाता है कि हाँ 24 के अंदर, अगर 1 से लेकर 24 के अंदर अगर वो डिटेक्ट हो रहा है वायरस, इसका मतलब वहाँ पर वो पॉजिटिव दे रहे हैं। कई जगह पर 28 है, कई जगह पर 35 है, आपको देखने को मिल जाएगा अलग अलग सिटी वैल्यू। वहाँ पर उसके अकॉर्डिंग कट ऑफ वैल्यू जो है सेट करके रखा होता है। जैसे नॉर्मल वैल्यू होता है ना किसी भी चीज़ का, जैसे शुगर टेस्ट हम करते हैं उसकी नॉर्मल वैल्यू होता है कि भाई यहाँ से यहाँ तक इसकी नॉर्मल वैल्यू है, अगर ज़्यादा आ गया इसका मतलब उसको शुगर है, ठीक है, अगर इस रेंज में है इसका मतलब शुगर नहीं है। तो इस तरीके से है इसका कट ऑफ वैल्यू जो है तैयार किया गया है। तो अलग अलग जगह आपको अलग अलग देखने को मिल जाएगा, तो आप कंफ्यूज ना हो इसमें। तो उसके अकॉर्डिंग, उस लैब के अकॉर्डिंग वो तैयार करते हैं और ये आपको सिटी वैल्यू निकाल करके देते हैं। फिर डॉक्टर इससे अंदाज़ा लगाता है कि हाँ इसका सिटी वैल्यू यहाँ से यहाँ तक हमने डिसाइड किया था और इसके अंदर यहाँ पर आपको डिटेक्ट हो रहा है, मतलब ये पॉजिटिव है। और अंदाज़ा इससे अच्छी बात भी है कि अंदाज़ा लगता है कि आपको कितना वायरस का इन्फेक्शन है, उसके अकॉर्डिंग फिर डॉक्टर उसका ट्रीटमेंट करता है। तो ये तो हो गया सिंपल एक सिटी वैल्यू। तो जल्दी से हम समझ लेते हैं बाकी की चीज़ें। तो ये चीज़ें तो आप ऑलरेडी पहले भी पढ़ चुके हैं। सिंपल सा एक प्रोसीजर आरएनए से डीएनए बनाना, ठीक है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस, ये सारी चीज़ें। अब जो कोरोना वायरस के केसेस में क्या होता है, एक चीन ने जो है एक जीनोम तैयार करके सबको दिया हुआ है इसके बारे में कि ये हमारा जीनोम है कोरोना वायरस के लिए। अब ये जीनोम का जो है बहुत सारे आपने, जैसे आरएनए से डीएनए की बहुत सारी आपने कॉपी बना ली है। उस कॉपी को तैयार करने के बाद जब आप सैंपल जो है लेकर के सामने आते हैं उस जेरोक्स के सामने, तो अगर इस जीनोम का सैंपल में जीनोम मैच करता है, जो भी सैंपल आपने लिया है, ठीक है, किसी भी पेशेंट का आपने सैंपल लिया है, इस वायल में वीटीएम वायल जो होते हैं वायरल ट्रांसपोर्ट मीडिया, इस वायल में आपने सैंपल लिया और इस सैंपल के अंदर अगर ये वाला जो जीनोम हमने सेट किया हुआ है कोरोना वायरस के लिए, अगर इसका जीनोम इसके अंदर होगा तो जब हम टेस्ट लगाएंगे मशीन के अंदर तो ये क्या कर लेगा, उस चीज़ को डिटेक्ट कर लेगा। तो ये बहुत लंबा प्रोसेस है, केवल हम ऊपर ऊपर समझ रहे हैं। बाकी प्रोसीजर जब हम जाएंगे डिटेल में मशीन में कैसे करते हैं तो बहुत लंबा एक वीडियो बन जाएगा और ये आने वाले समय में हो सकता है मेरे हिसाब से तो ये आपके सिलेबस में भी जुड़ने वाला है और ये डिटेल में आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो ये क्या कर लेगा, इसमें इस जीनोम को डिटेक्ट कर लेगा और आपको बता देगा कि हाँ भाई ये जो सैंपल है उसमें इसी जीनोम का कोई चीज़ इसके अंदर प्रेजेंट है। इससे अंदाज़ा आपको लग जाएगा कि हाँ इसमें ये वाला वायरस प्रेजेंट है। इसके अकॉर्डिंग आप पॉजिटिव और नेगेटिव को डिसाइड कर लेते हैं। तो सिंपल सा एक प्रोसीजर होता है। इसमें अलग अलग केमिकल्स का भी इस्तेमाल होते हैं, ठीक है, पॉलीमरेज, बफर हो गया, उसके बाद फ्लोरोसेंट डाई। तो फ्लोरोसेंट डाई थोड़ा सा हम समझ लेते हैं ये की चीज़ है क्या, इसका मेन फंक्शन क्या होता है। तो जैसे हमने ये जो कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए हमने तैयार किया है, तो इस डीएनए पे जब आप जो है फ्लोरोसेंट डाई को इसमें, ठीक है, जब इसमें पड़ता है ये फ्लोरोसेंट डाई जो है सी डीएनए पर,
तब ये क्या करता है, साइनिंग का काम जो है कराता है। तो इसका हम एक अपने सिस्टम में जो है एक ये इसकी लिमिटेशन जो है हम सेट करते हैं फ्लोरोसेंट डाई का टाइमिंग के साथ, ठीक है। तो ये एक लिमिट एरिया है इसका। अगर हम ग्राफ तैयार करेंगे तो ये फ्लोरोसेंट डाई जब हम इसमें पढ़ाएंगे तो वो चमकेगा, ठीक है। जब ये चमकेगा तो हम इसमें एक चीज़ देखेंगे कि ये हमारा लिमिट है। तो अगर यहाँ लिमिट को ये क्रॉस नहीं करता है इस तरीके से, तो इसका मतलब इसमें वायरस प्रेजेंट नहीं है। अगर ये जैसे ही इसने लिमिट को क्रॉस किया, ऊपर चला गया ग्राफ, ठीक है, इसका मतलब जो है उसमें ये वाला जो हमने कॉपी तैयार किया है सेम वो चीज़ ये सैंपल में प्रेजेंट है। तो इससे ये अंदाज़ा लग जाता है। तो ये इसका मेन जो है प्रिंसिपल होता है। इतना आपको समझ में आया। केवल मैं ऊपर ऊपर समझा रहा हूँ, ज़्यादा डीप में नहीं जा रहा हूँ, ठीक है। वीडियो बहुत लंबा बनेगा जब हम प्रैक्टिकली पूरी बात को जो है समझेंगे तब। तो ये सिंपल सा एक प्रोसेस जो है होता है इसके अंदर। फ्लोरोसेंट डाई का मेन फंक्शन ये होता है, आपको समझ में आ रहा होगा। तो इसी के अकॉर्डिंग जो है इसको हम डिटेक्ट करते हैं कोरोना वायरस को RT-PCR पूरा प्रोसेस करते समय। तो मैं आशा करता हूं कि ये शॉर्ट वीडियो में आपको मैं समझा पाया हूं थोड़ा कुछ। बाकी डिटेल में अगर समझना है तो मैं अलग से एक वीडियो बना दूंगा, लेकिन शॉर्ट में मैं कोशिश किया हूं कि आपको मेन चीज़ें जो आपके फोकस दिमाग में बैठ जाना चाहिए कि हाँ इसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें होते हैं। बाकी जो सारा प्रोसेस हमारे पास सैंपल आता है, सैंपल को हम जो है किस तरीके से एलिगेट करते हैं, उसको PCR मशीन में कैसे करते हैं। वाइल्स हमारे पास बहुत सारे 96 वाइल्स होते हैं, अलग अलग प्लेट हम तैयार करते हैं, उसको वॉशिंग करते हैं, ठीक है। और ये सारा प्रोसेस जो उसके बाद PCR मशीन में हम उसको लगाते हैं, फिर सिस्टम में हमारा रिपोर्ट तैयार होता है। ये बहुत लंबा प्रोसेस है। जब हम प्रैक्टिकली करते हैं तो उसमें डिटेल में आपको समझ में आएगा, लेकिन मेन फंक्शन इसके अंदर यही चीज़ें हो रहे हैं जो मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। सिटी वैल्यू भी आपको समझा दिया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको पसंद आया वीडियो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट्स कीजिए, कोई सवाल है तो, और शेयर भी कीजिए अपने दोस्तों में। थैंक यू सो मच।